देखने वाले हैं आपका इम्तियाज़ अहमद का जो बिहार स्पेशल है। वो आपका जो मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो को बनाया है, तो आप उसको प्लीज़ वॉच कीजिएगा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का देखेंगे हम लोग पार्ट सेकंड वाला चैप्टर जो है उसको देखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1857 का विद्रोह से हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ पे है कि बिहार में 1857 के विद्रोह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे, तो ये आपके कुंवर सिंह जी थे। ठीक है, तो ये बिहार से रिलेटेड हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो इसलिए हमारे कुंवर सिंह हो जाएंगे। अगला देखिए, बोला जा रहा है क्या कि जगदीशपुर में किसने जो है बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था, ये आपके कुंवर सिंह जी ही थे। उसके अलावा देखिए आपका 3rd नंबर प्रश्न को देखेंगे कि जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो ये कुंवर सिंह थे। और आपका जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद ज़िले में स्थित था। ठीक है, उस समय का शाहाबाद ज़िले में स्थित था। शाहाबाद ज़िले का राजधानी क्या है, तो आरा थी। ठीक है, याद रखेंगे कि शाहाबाद ज़िले की राजधानी आरा थी। नंबर 4 देखते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जगदीशपुर में जो है वो आपका 1857 में किसके नेतृत्व में आपका समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो ये आपका अमर सिंह के द्वारा जो है ये समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। देखिए अगला आपको प्रश्नों को क्या बोला जा रहा है, तो 5 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे आपको बताना है कि जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था कौन था, तो ये आपका हरकिशन सिंह थे। ठीक है, तो ये 5 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हमारा क्या प्रश्न बोला। 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है क्या कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा जो भाग अप्रभावित रहा था, अप्रभावित रहा था यहाँ पे होगा, तो ये आपका था आपका सिर्फ मुंगेर हो जाएगा, यानी आपका सिर्फ केवल 5 जो हो जाएगा। और आपका अप्रभावित यहाँ पे रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्नों को देखें, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि 1857 के बिहार में कहाँ के लोगों को अभ्यास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो गया है या हो गया था, तो ये तिरहुत के लोगों को ऐसा आभास हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 7 का सी हो जाएगा। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का अगर बात करें तो बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर के आपका 20 जनवरी 1858 का केंद्र था, तो ये आपका जगदीशपुर था। ठीक है, तो आप 15 जुलाई से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक का आपका जो टाइम पीरियड था वो जगदीशपुर में था। देखिए अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि अगर अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था तो ये अवध के शाह कहाँ से थे, ये आपका संबंध था इनका आजमगढ़ से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, उनका संबंध जो था आपका आजमगढ़ से था। अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि अगर 1857 की बात करें तो पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था, तो 1857 के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष जो है वो षड्यंत्र में शामिल होने का आपका संदेह था, तो यह 1845 से लेकर के 1846 का जो युद्ध हुआ था, तो इस समय जो है वो षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था। इस समय के उस समय के आपके पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845 से 46 में पटना उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, तो पटना में जो है 1857 के विप्लव के नेता कौन थे, तो ये आपके जो विप्लव के नेता थे वो पीर अली जी थे। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे और विद्रोह में वह पराजित हुए और उन्हें पटना में ही क्या किया गया कि आपको फांसी दे दिया गया। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न को देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, तो ये आपका रीवा के राजा जो था वो उनको कुंवर सिंह जी को जो है प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि क्या हुआ था कि ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रीवा का जो राजा था अंग्रेजों के प्रति क्या था, निष्ठावान था, इसलिए जो है उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंच गए, रीवा में पहुंच गए और वहां के राजा डर कर के क्या किया कि परिवार सहित छोड़ कर के राजधानी छोड़ के क्या हुआ कि चला गया
कहीं और चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका रीवा का राजा का काम तमाम हो गया। देखिए अगला बोला जा रहा है क्या कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था। तो ये आपका ली ग्रैंड थे। तो याद रखिएगा कि अंतिम समय में ली ग्रैंड के साथ युद्ध हुआ था और ये पराजित हुआ था और कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन 3 दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कुंवर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए एवं आजमगढ़ जिला के लिए एक फरमान प्रदान किया था। तो ये अवध के शाह ने जो है वो आपका शासक ने कुंवर सिंह को एक पोशाक दी और हजारों रुपये एवं आजमगढ़ जिला के लिए एक फरमान प्रदान किया। तो याद रखेंगे अवध के शाह हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि कुंवर सिंह ने किसी युद्ध में जो है नाना साहब को सहयोग किया था। तो ये आपके कुंवर सिंह ने जो है वो कानपुर के युद्ध में नाना साहब जी का क्या किया था कि ये आपका सहयोग किया था। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिटेल हो जाएगा, यानी कानपुर का युद्ध हो जाएगा, कानपुर की लड़ाई में। देखिए क्या होता है कि यह युद्ध अगर डिटेल की बात करें तो ये युद्ध आपका दिसंबर 1857 में लड़ा गया था, जिसमें कि कुंवर सिंह एवं क्या हुआ था कि नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है क्या कि कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार कर लिया था। तो ये आपका आजमगढ़ पे अधिकार कर लिया था 26 मार्च 1858 को। तो 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन और कुंवर सिंह के बीच क्या होता है कि युद्ध हुआ, जिसमें से कि अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर जो है वो कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में आपका बताया जा रहा है कि 1857 के आंदोलन के दौरान किसे जिले के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी। तो ये आपका हथुआ का उसके अलावा पंडौल और बेतिया तीनों का जो था वो आपके उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए बिहार में जो है 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था। तो ये आपका विलियम टेलर था। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगस्त 1857 तक क्या होता है कि टेलर पटना का कमिश्नर था। उसके बाद E.A. सैमुअल्स को नियुक्ति इस पद पे होती है आपका, यानी टेलर के बाद E.A. सैमुअल्स जो है वो पटना का कमिश्नर बन के आता है। ठीक है, तो हमने देख लिया। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि पटना में कब जो है 1857 का व्यापक विद्रोह हुआ। तो 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह हुआ था। अगला 20 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ और महल एवं भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तुड़वा दिया है। यह कथन किसकी है। तो ये कथन जो है वो विंसेंट आयर का है। ठीक है, तो 20 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बोला जा रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का क्रम क्या है। तो ये आपका पहले तो शाहाबाद था, फिर पटना था और फिर बिहार था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शाहाबाद, पटना, बिहार जो था कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया था। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, कहा जा रहा है क्या कि 1857 के दौरान क्या होता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध छापामारी और युद्ध किसने किया। तो ये आपका किया था अमर सिंह जी ने। ठीक है, तो ये आपका 22 का ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अमर सिंह जो थे वो कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस पहाड़ी से जो है अमर सिंह अंग्रेजों के सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करते थे। तो ये करते थे वो कैमूर का पहाड़ी से ये आपके जो थे वो छापामार युद्ध करते थे। अमर सिंह जी थे। अमर सिंह जी जो थे वो आपके छापामार युद्ध करते थे कैमूर के आपका पहाड़ियों से। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला बोला जा रहा है क्या प्रश्नों को देखिए तो दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो ये आपका 25 जुलाई 1857 को जो है वो आपका विद्रोह कर दिया था। तो ये आपका ए आंसर सही हो जाएगा। दानापुर के सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया। अगला देखिए बोला जा रहा है कि किसी अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। तो ये आपका टेलर था। ठीक है,
कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए थे। ठीक है, कुंवर सिंह इस आमंत्रण पे क्या हुआ था कि पटना गए ही नहीं थे। तो आपका 25 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, इस क्षेत्र किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया। तो ये आपका आरा पे अधिकार करके क्या किया कि उस क्षेत्र का शासक जो है वो अपने आप को घोषित कर दिया था कुंवर सिंह ने। अगला देखिए, आपका आरा हो गया यहाँ पे। अगला देखिए, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन कहाँ के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो मोहम्मद हुसैन के नेतृत्व में आपका छपरा में जो है वो विद्रोह होता है 1857 में। अगला देखिए, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया। तो ये तात्या टोपे जी से मिलने का प्रयास किया था आपका 18 अक्टूबर 1857 में। ठीक है, कुंवर सिंह ने तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया। अगला यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार में आपको बताया जा रहा है कि बिहार में जो 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था। तो ये आपका महाराजा जंग बहादुर जो था उनको जो है अमर सिंह को गिरफ्तार महाराजा जंग बहादुर ने किया था। और दिसंबर 1858 को क्या होता है कि अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था महाराजा जंग बहादुर के द्वारा। ये देखिए, आपका 30वें नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। तो बिहार में जो 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो ये आपका 5 फरवरी 1860 को जो है वो आपकी मृत्यु हो जाती है अमर सिंह जी की। ठीक है, 5 फरवरी 1860 को पेचिश के कारण जो है गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह जी का मृत्यु हो जाता है 5 फरवरी 1860 को। चलिए 31 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या। तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो ये आपका कुंवर सिंह ने किया था। तो 31 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कुंवर सिंह ने जो है वो आपका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो ये आपका जो प्रांत था आपका बिहार प्रांत से कुंवर सिंह ने किया था। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो ये आपका देहांत होता है कुंवर सिंह का 26 अप्रैल 1858 को। और 23 अप्रैल 1858 को क्या होता है कि कुंवर सिंह जो थे वो घायल हुए और 3 दिन के बाद उनका मृत्यु हो गया। कुंवर सिंह की मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपका बोला जा रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन थे। तो ये आपके कुंवर सिंह जी थे। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। तो ये आपका भाग लिया था जगदीशपुर के क्या किया था कि ये आपके राजा थे। ठीक है, रियासत के राजा जो थे वो उन्होंने भाग लिया था। चलिए 36 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम अगर देखें तो पहले पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर जगदीशपुर में होता है। आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में जो है स्वयं को राजा घोषित किया था। तो ये हैदर अली खां जो था उन्होंने क्या किया था कि आप राजगीर परगना में स्थानीय नेता थे जो अपने आप को 1857 में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था, हैदर अली खां। अगला देखिए 38 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बिहार के शेख भिखारी संबंधित थे। तो ये आपके जो थे वो 1857 के विद्रोह से थे। और बाद में क्या होता है कि अंग्रेजों को शेख भिखारी को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है 39 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो बिहार में 1857 का विद्रोह जो है जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये पीर अली जी के नेतृत्व में हुआ था। 39 का सी आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगला देखिए 40 नंबर प्रश्नों में बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो कब हुई थी। तो ये आपका हुआ था 3 जुलाई 1857 को जो है वो बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी 3 जुलाई आपका 1857 को।
अगला 41 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो बिहार में जो 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली की फांसी हुई थी। तो कब हुई थी फांसी पीर अली की? तो 7 जुलाई 1857 को जो पटना के 1857 के विद्रोह के नेता जो पीर अली थे, तो उनकी फांसी हुई थी 7 जुलाई 1857 को। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि पटना के कमिश्नर विलियम टेनर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो ये आपका जो थे, तो देखते हैं यहाँ पे आपका मौलवी अहमदुल्ला थे, बायजू हक थे और मोहम्मद हुसैन थे। तो तीनों हो गए, 1 2 तीनों होगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, तो आपका 44 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो उसमें बोला जा रहा है कि 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में क्या किया? सैनिक शासन लागू करने किया। यह ज़िले थे, कौन से ज़िले थे? तो देखिए सबसे पहले तो आपके सारण था, फिर चंपारण था, उसके अलावा जो था आपका तिरहुत था, पटना था। तो इस तरह से डी हो गया। और इसमें कई जिलों में सैनिक शासन लागू किए थे। तो सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना। ठीक है, तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अन्य विद्रोह एवं आंदोलनों को देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत बार जो देखा है ये आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ बोला जा रहा है कि संतालों के विद्रोह की अवधि कब थी? तो 1855 से लेकर के 57 के बीच में जो थी वो संतालों की विद्रोह की अवधि थी। तो एक का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है क्या कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे, तो आपका डी हो जाएगा। सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव तीनों थे। ठीक है, 2 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि कोल विद्रोह की अवधि थी। तो कोल विद्रोह की अवधि कब थी? तो 1881 से 82 का जो टाइम पीरियड था वो कोल विद्रोह की अवधि थी। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजाति आंदोलन आरंभ हुआ था। तो 1895 में जो था वो जनजाति आंदोलन का आरंभ होता है 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ जो है संथालों ने 1855 में अपनी सरकारों की घोषणा की थी। तो ये घोषणा की थी, ये भागलपुर राजमहल की पहाड़ी जो है वो वहाँ से। तो भागलपुर राजमहल जो है वो संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो आपका 5 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1866 से 67 के बीच में क्या होता है कि नील खेतिहर के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो ये आपका 1866 से 67 में जो होता है नील विद्रोह, तो ये आपका कहाँ से होता है? चंपारण से होता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य था। तो ये बकास भूमि की वापसी से संबंधित था मुंगेर का बहिया ताल विद्रोह। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। 7 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो कहा जा रहा है कि 1936 में जो है बिहार में जमींदारों के सत्वाधिकार निधि के विरुद्ध में जो आंदोलन चलाया गया था वो क्या था? तो ये वक्ष आंदोलन था। जो आपको बिहार के जमींदारों के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चला था वक्ष आंदोलन था 1936 में। ठीक है, 1936 याद रखेंगे। 9 नंबर प्रश्नों को देखें। तो कहा जा रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो ये आपका पूर्णिया का जो क्षेत्र था वो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। 9 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि बिहार में नूनिया विद्रोह जिसका टाइम पीरियड 1778 से लेकर के 1800 के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ये उपरोक्त सभी था। सारण भी था, वैशाली भी था, पूर्णिया भी था। तो 10 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहावी आंदोलन को देख लेते हैं। ठीक है, बहावी आंदोलन में क्या बोला जा रहा है। तो बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में जो है आपका बोला जा रहा है कि किस आंदोलन का महत्वपूर्ण जो था वो आपका महत्वपूर्ण था। तो आपका स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान था? तो ये आपका बहावी आंदोलन था। तो आपका ए का
ए सही हो जाएगा, 1 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए बोला जा रहा है क्या कि भारत में जो वहाबी आंदोलन का आरंभ किया था, किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो ये आपके जो थे सैयद अहमद शहीद ने जो है भारत में आपका वहाबी आंदोलन का शुरुआत किया था। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल देखें तो यहाँ पे बोला जाए कि सैयद अहमद यानी उत्तर प्रदेश के थे और उनका जन्म कब हुआ था सैयद अहमद जी का, तो 1786 में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था, क्या था, तो इसमें आपका उद्देश्य जो था वो आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार था। मुसलमानों पर पड़ने वाले आपके क्या थे, तो आपके पाश्चात्य प्रभाव का विरोध था और आपका क्या था कि भारत में जो है ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति भी थी। ठीक है, तो उपरोक्त आपका सभी डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला बोला जा रहा है क्या कि 4 नंबर देखते हैं। तो कहा जा रहा है क्या कि आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो यह वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। आंसर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए बोला जा रहा है क्या कि भारत में अगर बात करें वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां पटना कब आए थे, तो सैयद अहमद जो थे वो आपके आते हैं 1821 में आते हैं आपके पटना। और ये वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे कौन, तो सैयद अहमद खां पटना आए थे 1881 में। ठीक है, देखिए अगला बोला जा रहा है क्या कि आपको 1830 के दशक में पटना केंद्र था, तो किसका था, तो वहाबी आंदोलन का था। लगभग अगर डिटेल देखें तो कहा जा रहा है कि वहाबी आंदोलन का लगभग जो है वो आपका 46 वर्षों तक चला था। लगभग वहाबी आंदोलन 46 वर्षों तक चला था। 1822 से आपका 1868 तक पटना मुख्य केंद्र रहा था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पटना में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे कौन थे, तो विलायत अली एवं इलायत अली जो थे आपको पटना में वहाबी आपके आंदोलन के जो क्या थे, तो प्रमुख नेता थे। विलायत अली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो बिहार के वहाबी नेता में आजीवन कारावास की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिली थी, तो आपकी जो आजीवन कारावास की सज़ा जो मिली थी तो आपकी अहमदुल्ला को जो है वो आपका आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। तो 8 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लीजिए यहाँ पे आप। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पटना के न्यायाधीश ने क्या किया कि अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सज़ा दी थी। ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटना के जो है अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे, तो ये अहमदुल्ला ही थे। ठीक है, तो आपका 9 का डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बोला जा रहा है क्या कि विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी, तो विलायत अली की जो मृत्यु हुई थी 1854 को हुई थी। और विलायत अली एवं इनायत अली कौन थे, तो दोनों भाई थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो विलायत अली की मृत्यु के बाद इनायत अली थे। ठीक है, और इनायत अली की मृत्यु कब होती है, तो 1858 में हुई थी। अगला बताया जा रहा है कि वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्ला के पिता थे। मौलवी अहमदुल्ला के पिता कौन थे, तो विलायत अली आपके जो थे वो मौलवी अहमदुल्ला के पिता थे। तो आंसर सी हो जाएगा 12 का। अगला देखिए क्या बोला जाए, तो 1864 के अम्बाला के मुकदमे पटना के वहाबियों के वकील थे, तो ये आपके कौन थे, तो प्लाइडन थे। तो 13 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1864 में अम्बाला की जो मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे प्लाइडन। इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को क्या किया गया, तो मृत्युदंड एवं शेष 8 को क्या किया, आजीवन कालापानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन कालापानी की सज़ा में बदल दिया गया। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पटना में जो है वो पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी। तो 1870 से 78 में जो पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी। तो 14 का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको 15 नंबर प्रश्नों में बोला जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों को की रिहाई करवा दी, तो ये आपका लॉर्ड रिपन थे। 1884 में जो शेष वहाबी बचे थे उनको क्या किया कि रिहाई करवा दिया। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पे रिहाई हुई थी। ठीक है, सादिकपुर के मौलवी कौन थे, तो अब्दुल रहीम के पति के आवेदन पे जो होते वहाबी कैदियों की रिहाई हो जाती है और लॉर्ड रिपन ने करवाया था।
बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो ये आपका विलियम टेलर था। तो 16 का आंसर सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादीपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता चुना था? तो किसको चुना था? तो ये आपका थे, आप देख सकते हैं कि ये आपके थे सैयद अहमद बरेलवी को चुना गया था। ठीक है, तो पूरा देख लीजिए आप यहाँ पे। तो बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादीपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता चुना था? तो ये आपका सैयद अहमद बरेलवी को आध्यात्मिक नेता चुना था। देखिए अगला बताया जा रहा है क्या 80 नंबर प्रश्नों को अगर बात करें तो बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो सितना में स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करें बहावी आंदोलनों के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में, तो कौन सा जो है आपको बताना है कि पढ़े पूरा लाइन को। ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि आपके जो बहावी आंदोलन के प्रणेता थे सैयद अहमद शहीद, तो इनका जन्म कहाँ होता है? तो ये 1786 में रायबरेली में हुआ था और ये पटना 1821 में आते, बिल्कुल सही। और वे 1831 में क्या होता है, सिखों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मारे गए। उसके अलावा इनकी मृत्यु कहाँ होती है? बालाकोट के युद्ध में होती है। तो इस तरह से 19 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है क्या कि बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो ये आपकी इनायत अली की मृत्यु 1858 को हुई थी। अगला बोला जा रहा है क्या कि इनायत अली की मृत्यु के बाद किस बहावी नेता ने जो है अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? तो ये मकसूद अली थे। जो आपका इनायत अली की मृत्यु के बाद मकसूद अली आते हैं। आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। आपका अगला बताया जा रहा है क्या कि बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था? तो कब पराजित किया था बहावियों को? तो ये आपको पराजित किया था जो था आपका 1852 के युद्ध में भी बहावियों को हराया गया था। उसके अलावा 1858 के युद्ध में भी और 1863 के भी युद्ध में जो है वो बहावियों को हराया गया था। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा? तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी और सी। अगला डिटेल की अगर बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, अगर डिटेल देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सज़ा हुई थी? तो ये देखिए अब्दुल रहीम को, याहिया अली को और अहमदुल्ला, सभी को जो है वो उम्र कैद और काला पानी की सज़ा हुई थी। तो 23 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है कि पटना स्थित जो बहावियों का केंद्र कहलाता था, तो ये काफिला कहलाता था बहावियों का केंद्र। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 25 नंबर प्रश्नों को देखें तो बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन चलता है? तो पूर्वी बंगाल में जो है वो फराइजी आंदोलन चलता है। 25 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है वो 1 सेकेंड रुकिएगा। चलिए इसको भी शुरुआत कर लेते हैं। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय और आपका जो है स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके श्री सूर्यदेव नारायण जो थे वो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो दरभंगा में हुई थी। ठीक है, तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की जो एक क्या थे, बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, 3 वाला देखते हैं। 3 का प्रश्न जो है देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो कहा जा रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1906 में जो है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। ठीक है, बिहार में राष्ट्रवादी नेताओं के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर 4 नंबर प्रश्नों को देखें तो दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका सरस्वती अकादमी 1 जनवरी 1901 को होता है आपका दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना।
बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था श्रीमती अघोर कामिनी देवी जी के द्वारा किया गया था। तो 5 का बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। और ये विद्यालय क्या था, कहाँ था? तो ये पटना में स्थापित किया गया था। प्रथम बालिका विश्वविद्यालय श्रीमती अघोर कामिनी देवी जी के द्वारा किया गया था। देखिए, बिहार में जो प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये आपका प्रथम बालिका आपका प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना जो हुई थी 1851 में हुई थी। और आपका पटना में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना 1851 को श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी। ठीक है, तो अगला देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार में जो है राष्ट्रीय चेतना के जागरणों के प्रमुख कारण क्या था? तो ये आपका जो कारण था, तो ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि थी, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष था, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव थे और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन थे। तो आपका 7 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है क्या कि तो बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये आपके जो थे 1887 में जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेते हैं बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, 8 का सी। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि 9 नंबर प्रश्नों को देखिए कि बिहार के किस बड़े जमींदार ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो ये महाराजा दरभंगा जो थे वो आपके किस बड़े जमींदार जो थे वो आपका, तो ये कांग्रेस को आर्थिक सहायता महाराजा दरभंगा के राजा ने क्या किया था कि प्रदान किया था। ठीक है, अगला बोला जा रहा है क्या कि 1908 में क्या होता है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये आपका फखरुद्दीन ने रखा था। तो आपका 1908 के बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार प्रांत के गठन का, ठीक है, पृथक बिहार प्रांत के गठन का, तो फखरुद्दीन हो जाएंगे। अगला बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो पटना कॉलेज की स्थापना कितने कब हुई? तो 1863 को हुई थी। बिहार में जो है वो सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। तो आपके कौन थे? तो बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक मुंशी प्यारेलाल जी थे। तो 12 का आंसर डी हो जाएगा। यह जो है वो संस्था तिलक एवं आपका दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अगला देखिए। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। 16 का, ये 13 का आपका क्या होगा? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया। तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद का क्या किया? गठन किया। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये आपका पहला जो अधिवेशन है ये पटना में होता है। देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सर अली इमाम जी थे। तो आपका आंसर 16 का सी हो जाएगा। पटना प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? तो ये दूसरा अधिवेशन जो है वो आपका भागलपुर में होता है। और यह अधिवेशन जो है 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता में श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और इसकी अध्यक्षता जो आपके भागलपुर में हुआ था तो किसने की थी अध्यक्षता? तो श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। तो ये आपका जो है बी आंसर बिल्कुल, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, भागलपुर। अगला बोला जा रहा है क्या कि 18 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो ये आपका जो है 1894 में प्रारंभ हुआ था। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन 1894 में। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला देखिए, बोला जा रहा है कि महेश नारायण आपके प्रथम संपादक थे। तो कहाँ के थे? तो ये आपके बिहार टाइम्स के जो थे आपके प्रथम संपादक जो थे वो महेश नारायण थे बिहार टाइम्स के। तो बिहार टाइम्स का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने, महेश नारायण एवं कृष्ण साय ने किया था। महेश नारायण को इनका क्या किया गया कि संपादक बनाया गया था इसका जो बिहार टाइम्स जो न्यूज़ थे उसका।
अगला बोला जा रहा है कि बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी कब रखा गया? तो 1906 में इसका नाम बिहारी रख दिया गया था। बिहार टाइम्स का क्या नाम हो गया? तो अब बिहारी हो गया 1906 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये आपके जो थे वो थे नवाब सरफराज हुसैन खां थे प्रथम अध्यक्ष। देखिए क्या होता है कि सोनपुर मेला के अवसर पे क्या होता है 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया हुआ था। ठीक है, गठन किया गया था। बिहार हेराल्ड के संपादक थे तो कौन थे? तो आपके गुरु प्रसाद सिंह जो थे वो बिहार हेराल्ड के संपादक थे। ठीक है, देखिए अगला बोला जा रहा है क्या? तो बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो ये आपका पटना में हुआ था। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ था जिसका सभापतित्व सफुद्दीन ने की थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन पटना में हुआ था 1906 में पटना कॉलेज में। देखिए अगला बोला जा रहा है 24 नंबर प्रश्नों को अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था बांकीपुर में, याद रखेंगे। आपका 24 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, 27वां अधिवेशन। देखिए अगला बोला जा रहा है क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर एन मालवकर जी ने की थी। देखिए श्री मजहरुल हक इसके स्वागत कारिणी समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो भारत से जो है वो कांग्रेस का एक प्रतिनिधि 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे। इसमें शामिल 2 बिहारी नेता का आपको नाम बताना है कि कौन जो थे वो आपके बिहारी नेता थे। तो देखिए बिहारी नेता जो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे और मजहरुल हक जी थे। तो ये आंसर बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए बोला जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी यानी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1917 में हुआ था। और चंपारण भी आपका जो आंदोलन हुआ था कब हुआ था? तो ये भी आपका जो हुआ था तो वो 1917 में ही होता है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है? तो आपका बिहार प्रदेश कमेटी कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो ये आपका बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होता है आपका 1908 में होता है। आपका 28 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो ये विश्वविद्यालय का नाम जो पटना विश्वविद्यालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो आपका 1917 में हुआ। और मगध विश्वविद्यालय का आपका 1962 में, बाबा साहेब अम्बेडकर का 1951 में और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का 1992 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए अगला बताया जा रहा है कि बिहार में कब जो है होम रूल लीग स्थापित किया गया था? तो ये आपका 16 दिसंबर 1916 को क्या होता है कि ये आपका होम रूल लीग स्थापित किया जाता है। 23 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बांकीपुर यानी पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को क्या होता है कि होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजहरुल हक को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बोला जा रहा है कि बिहार में जो है होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो ये आपके मजहरुल हक थे, वो आपके बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। देखिए अगला बोला जा रहा है क्या कि होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। तो कब आई थी? तो ये आपकी आती हैं 18 अप्रैल और 25 जुलाई को 1918 में आती हैं। 18 अप्रैल और 25 जुलाई और 1918 में आपके दोनों के टाइम में 1918 में ही आती है, लेकिन मंथ अलग अलग था। आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये आपका बांकीपुर 1912 वाला जो हुआ था आपका 27वां जो अधिवेशन था वो। ठीक है, बांकीपुर में भाग लिया था। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है? पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन जो है भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार किया था? तो ये आपके पुण्येंदु राय पूरनचंद थे। तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपको 34 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए राय पूरनचंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण से इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यवाही जो आगे कार्यान्वित किया उनके 2 पुत्र बलदेव प्रसाद और राय दामोदर प्रसाद ने
किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 35 का प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये चंपारण था, जहाँ पे होम रूल का प्रचार नहीं हो पाया था। ठीक है, अगला देखिए। बोला जा रहा है क्या कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना कभी? तो मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो जनकधारी प्रसाद जी ने ही किया था। अगला देखिए, बोला जा रहा है 37 नंबर प्रश्न। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी आपकी सभा की स्थापना कभी? तो 1893 में किया गया था बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभा। अगर बात करें बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग हो जाता है। तब क्या होता है कि बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित होता है। उड़ीसा कब होता है? तो 1936 में अलग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला बताया जा रहा है क्या? तो देखिए, गौ रक्षा के मुद्दे पे है बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो कब हुए थे? तो ये आपको 1917 में होते हैं। कहाँ पे? शाहाबाद में, गया में और पटना में। अगला 40 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो कहा जा रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ? का नेतृत्व किया था? तो किसने नेतृत्व किया था बिहार के अलग प्रांत के लिए आंदोलन? इसके परिणाम स्वरूप 1911 में क्या होता है कि बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण किया था। तो ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला आपको बोला जा रहा है क्या कि ब्रिटिश शासन के दौरान क्या होता है कि बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला। कब मिला? तो ये आपका 1912 में मिला। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये आपका बंगाल प्रांत के अंतर्गत था 1911 तक। 1912 में अलग होता है बंगाल से बिहार। ठीक है, अगला देखिए। बोला जा रहा है कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करते हुए 1912 में क्या होता है कि करने हेतु जो 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीकेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? तो आपका ये किया गया था 5 रुपये से कितना कर दिया गया? तो 1 रुपया कर दिया गया था डेलीगेट शुल्क। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक करके बिहार यानी उड़ीसा भी सम्मिलित था प्रांत का गठन किया था? तो ये आपका जॉर्ज पंचम के टाइम से जो है वो बंगाल से बिहार अलग हो जाता है, जॉर्ज पंचम। अगला देखिए, बोला जा रहा है क्या कि भारत में सबसे पहले वहाँ कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन किया? तो बिहार था आपका। देखिए, अगला बोला जा रहा है क्या कि आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो फखरुद्दीन थे ये आपके। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और उनकी नियुक्ति कब होती है? तो 1907 में होती है। और ये जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी फखरुद्दीन थे। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ? तो ये आपका होता है 1 अप्रैल 1912 में। ये हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1912 को विधिवत उद्घाटन होता है बिहार प्रांत का और आपका पटना जो है वो राजधानी बनती है। आपका अगला बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन किस जगह यानी किस स्थान पे हुआ था? आपका 1912 में हुआ था। ठीक है, और बांकीपुर में होता है। आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।